सात बातें जो भिखारी को भी राजा बना देती हैं। प्रिय मित्रों, आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं 7 बातें जो भिखारी को भी राजा बना देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु जीवन के ये कठिन पल ही हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। एक भिखारी और राजा के बीच का अंतर केवल उनके सामाजिक स्थिति का नहीं होता, बल्कि उनके विचारों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का होता है। कुछ गुण और आदतें ऐसी होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, उसे एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती है। ये 7 बातें एक भिखारी को भी राजा बना सकती हैं। 1. ईमानदारी। प्रिय मित्रों, ईमानदारी वही नींव है जिस पर एक सफल और सम्मानित जीवन की इमारत खड़ी होती है। ईमानदारी केवल सच बोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने काम में, अपने विचारों में और अपने व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। ईमानदार व्यक्ति जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया। उन्होंने न केवल अपने जीवन को ईमानदारी से जिया, बल्कि लाखों लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। एक भिखारी भी अगर अपने जीवन में ईमानदारी का पालन करता है तो वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकता है और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। 2. मेहनत। प्रिय मित्रों, कहावत है, मेहनत का फल मीठा होता है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत से ही कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में मेहनत करता है तो उसे न केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, बल्कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनता है। मेहनत की महत्ता का उदाहरण टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से टाटा ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक बना दिया। एक भिखारी भी अगर अपनी मेहनत से कुछ छोटा मोटा काम शुरू करता है और उसमें निरंतर मेहनत करता है तो वह भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। 3. धैर्य। धैर्य वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह है कि हम कठिन समय में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, परंतु धैर्य रखने से हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण चाणक्य है, जिन्होंने अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया। चाणक्य ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने धैर्य से अपनी योजना को सफल बनाया। एक भिखारी भी अगर धैर्य रखकर अपने जीवन को सुधारने के प्रयास करता है तो वह निश्चित रूप से एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। 4. विनम्रता। प्रिय मित्रों, विनम्रता वह आभूषण है जो किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है और कभी भी अपने ज्ञान या स्थिति का घमंड नहीं करता। विनम्रता से न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि वह दूसरों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेता है। विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण मदर टेरेसा है, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा विनम्रता से दूसरों की मदद की और कभी भी अपनी स्थिति का घमंड नहीं किया। एक भिखारी भी अगर विनम्रता से दूसरों के साथ व्यवहार करता है तो वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है। 5. ज्ञान। प्रिय मित्रों, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से पूरे विश्व को प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा लोगों को ज्ञान की महत्ता बताई और उन्हें शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। एक भिखारी भी अगर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकता है और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। 6. समर्पण। प्रिय मित्रों, समर्पण वह भावना है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित कर देती है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होता है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहता है। समर्पण से व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई बार चोटिल होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। उनके समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है कि आज उन्हें दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में गिना जाता है। एक भिखारी भी अगर अपने जीवन में किसी एक काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है, तो वह भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। समय का सदुपयोग। प्रिय मित्रों, समय ही जीवन है और उसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। समय का सही उपयोग न केवल व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है, बल्कि उसे एक अनुशासित जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। समय के सदुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिन्होंने अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उन्होंने हमेशा अपने समय का सही उपयोग किया और अपने देश के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। एक भिखारी भी अगर अपने समय का सही उपयोग करता है, तो वह भी अपने जीवन को सुधार सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। प्रिय मित्रों, ये बातें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है, वह निस्संदेह उसे राजा बना देगी। क्योंकि जीवन में आदतें ही अच्छी या बुरी होती हैं जो मनुष्य को बड़ा आदमी या तुच्चा बनाती हैं। अतः मित्रों, मनुष्य को इन आदतों पर अमल करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के पास ये क्षमता होती है कि वह अपने जीवन को बदल सके। ये 7 बातें ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, विनम्रता, ज्ञान, समर्पण और समय का सदुपयोग किसी भी व्यक्ति को सफलता की राह पर ले जा सकती हैं। चाहे वह एक भिखारी हो या कोई और, इन गुणों को अपनाकर वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु उन्हें पार करके ही हम एक सच्चे और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।